हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में राशियों की तुलना चैप्टर का प्रश्न 7.2 का प्रश्न 300 का समझा होगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं, वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 7.2 का प्रश्न 1 और 2 मैंने आपका पिछले वीडियो में सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। अब आप उन वीडियो का हमारे पर्सनली 7.2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्न 3 समझा रहा हूँ। देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है। अरुण एक जोड़ी स्केटर्स, स्केटर्स किसे कहते हैं जानते हैं आप? पहिएदार जूते, जो आपका पिछलदार जूता होता है, पहन के हम लोग क्या करते हैं, पिछलते हैं, ठीक है, वो होता है, ठीक है। किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर पट्टे की दर 20% थी, ठीक है। यदि उनके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से समझिए। अरुण बोल रहा है एक क्या कहते हैं, स्केटस जोड़ी, स्केटस कहते हैं एक जोड़ी, ठीक है, जिस पर बट्टे की दर क्या है, 20% है, ठीक है, दी गई है, ठीक है। और यदि अरुण द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 है, अगर अरुण 1600 रुपये भुगतान करता है दुकानदार को, अब बट्टे की दर 20% है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। माने आपका जो आपका क्या है वस्तु है, उसका एक्चुअल एमआरपी रेट क्या है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, ठीक है। तो जो दिया उसको पहले लिख देते, लिखते हैं हम लोग बट्टे की दर जो दिया हुआ है, तो लिखते हैं बट्टे की दर, बट्टे की दर क्या आपको दिया गया, 20%, ठीक है। मैंने लिख दिया बट्टे की दर। उनके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 यानी विक्रय मूल्य, मतलब आपको बेचा ना दुकानदार, उसके द्वारा भुगतान किया गया 1600 रुपया, तो ये आपका क्या वस्तु का विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ लिखिएगा स्टेटस का विक्रय मूल्य, स्टेटस का विक्रय मूल्य, जो बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 1600, 1600 रुपया, ठीक है। चलिए अब देखिए 1600 रुपया तो हो गया स्टेटस का विक्रय मूल्य, ठीक है। और आपका करना है स्टेटस का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो लिखिएगा अंकित मूल्य बराबर क्वेश्चन, अंकित मूल्य बराबर क्या है आपका क्वेश्चन, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए विक्रय मूल्य का एक फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य का एक फॉर्मूला हम लोग इसलिए यूज करेंगे क्योंकि विक्रय मूल्य बट्टे की तरह में मालूम, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो अंकित मूल्य का फॉर्मूला कोई फायदा नहीं है। तो विक्रय मूल्य का एक फॉर्मूला होता है, देखिए इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, आराम से बन जाएगा। लिखिएगा इसीलिए विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, 100 माइनस बट्टे की दर, बट्टे की दर बट्टे 100, ठीक है, गुना आपका होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ये आपको फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ 1600, लिख दिए 1600, ये आपका एरो दीजिएगा, इसलिए एरो दीजिएगा डबल बराबर नहीं होता, ठीक है। चलिए तो 100 को लिखिए, घटाओ लिखिए, बट्टे की दर आपका क्या देखिए 20 है, 20 लिखिए, बट्टे 100 को लिख दीजिए, और गुना अंकित मूल्य को जैसे है वैसे उतार दीजिए, क्योंकि इसका मान हमें निकालना है, ये मालूम नहीं है इसका मान, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए क्या करूंगा, 1600 को लिखिए, 100 से 20 घटा 80 आया, बट्टे 100 को लिखिए, और गुना अंकित मूल्य को लिखिए, ठीक है। चलिए अब देखिए
यहाँ बराबर का राइट साइड में बट्टे में 100 यानी भाग में है, तो बराबर का लेफ्ट साइड जाएगा गुना में आ जाएगा 100, और 80 आपका गुना में है। ठीक है, तो बराबर का लेफ्ट साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1600 गुना 100 बट्टे 80। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। चलिए, बराबर का जगह बराबर और अंकित मूल को उतार दीजिए, क्योंकि अंकित मूल खाली बच गया। ठीक है, अंकित मूल। चलिए, हो गया। अब देखिए क्या करूंगा, अब देखिए काटा काटी करिए। देखिए 100 कट गया, 8 एक कम 8 दूनी 16 0। ठीक है, और देखिए 20 से अगर 100 का गुना हुआ तो आपका आ गया 2000। 2000 बराबर अंकित मूल। अंकित मूल, ठीक है, इसीलिए अंकित मूल आपका कितना आ गया, बराबर 2000 रुपया। ठीक है, तो भाई 2000 रुपया आपका क्या आ गया, अंकित मूल। मतलब आपको शुरुआत में उन्हें क्या है 2000 रुपया आपको एमआरपी रेट था। ठीक है, तभी आपको 20-25 बट्टे की दर काटने के बाद आपको 1600 रुपया भुगतान करना पड़ा, मैंने आपको विक्रय मूल्य चुकाना पड़ा। ठीक है, ठीक है, अगर वो 2000 रुपये में खरीदा होगा स्केटस को एक जोड़ी अरुण, तो 20% टैक्स काटने के बाद उसे 1600 रुपया आपको क्या करना होगा, भुगतान करना होगा। ठीक है, यानी 2000 रुपया उसका एमआरपी रेट होगा, तो ये 2000 रुपया आपका एमआरपी रेट है। ठीक है, अतः लिखिएगा, अतः स्केटस का स्केटस का अंकित मूल्य बराबर 2000 रुपया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए जो मैंने आपका यहाँ आपको सोल्व करके जो समझाया है, उम्मीद करता है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्न नंबर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।